भरकर जीवों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए कुछ कर जाए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम जियोग्राफी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो फिगर देख रहे हैं, अफ्रीका के सोना खदान का है। सोना खदान मतलब अफ्रीका के खदान में सोना निकालने के लिए मैक्सिमम 3 से 4 किलोमीटर की खुदाई की गई है। अभी तक मानव के द्वारा केवल 3 से 4 किलोमीटर अंदर की खुदाई की गई है। देखिए दोस्तों, आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र, यानी आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में ड्रिल मशीन देख सकते हैं आप। ड्रिल मशीन से मैक्सिमम 12 किलोमीटर की खुदाई की गई है। अभी तक मशीन से पृथ्वी के अंदर मैक्सिमम 12 किलोमीटर की खुदाई की गई है। इससे ज़्यादा खुदाई नहीं की गई है। कहाँ पर खुदाई की गई है? तो आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में। यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी के कारण है ना, पृथ्वी के 60 किलोमीटर के अंदर के बारे में पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर क्या है। किससे पता चलता है? ज्वालामुखी के फटने से। देखिए दोस्तों, भूवैज्ञानिकों ने बहुत से स्रोतों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया। जैसे जो साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक है, वो मतलब 2 स्रोत से पता लगाया कि पृथ्वी के अंदर है क्या। एक आपका हो गया प्राकृतिक स्रोत, एक हो गया आपका अप्राकृतिक स्रोत। एक प्राकृतिक, एक अप्राकृतिक स्रोत। देखिए, प्राकृतिक स्रोत में क्या हो गया आपका, हो गया प्राकृतिक स्रोत के अंदर ज्वालामुखी उद्गार से, यानी ज्वालामुखी के फटने से पृथ्वी के आंतरिक जानकारी मिलती है। फर्स्ट क्या हुआ? ज्वालामुखी के फटने से पृथ्वी के आंतरिक जानकारी मिलती है। एक हुआ आपका भूकंप विज्ञान, यानी सिस्मोलॉजी। भूकंप विज्ञान से भी पृथ्वी के अंदर क्या है इसके बारे में जानकारी मिलती है। देखिए दोस्तों, भूकंप विज्ञान क्या है, सिस्मोलॉजी क्या है? तो ये एकमात्र ऐसा स्रोत है जिसके अंतर्गत तरंगों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक भाग का अनुमान लगाया जाता है। मतलब जैसे भूकंप उत्पन्न होता है ना, तो भूकंप उत्पन्न होने से PSL तरंग उत्पन्न होता है। तो भूकंप विज्ञान में PSL तरंगों के माध्यम से पृथ्वी के अंदर की जानकारी मिलती है। दूसरा हो गया अप्राकृतिक स्रोत। दूसरा हो गया आपका अप्राकृतिक स्रोत। उसमें देखेंगे डेंसिटी, आपका हो गया प्रेशर, हो गया आपका टेम्परेचर। मतलब डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर के माध्यम से भी जो साइंटिस्ट है, जो भूवैज्ञानिक है, वो मालूम करता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, डेंसिटी क्या होता है? मान लीजिए कि 1 क्यूब मीटर में हम रुई रखे हैं, 1 क्यूब मीटर में आपका लोहा रखे हैं, तो लोहा का डेंसिटी ज़्यादा होगा, लोहा का डेंसिटी ज़्यादा होगा, रुई का डेंसिटी कम होगा। डेफिनेशन है, एक निश्चित एरिया यानी एक निश्चित वॉल्यूम में किसी मटेरियल का वजन जितना होगा वो उसकी डेंसिटी होगा। मतलब एक निश्चित एरिया में या एक निश्चित वॉल्यूम में किसी मटेरियल का वजन ही उसका डेंसिटी होता है। देखिए दोस्तों, डेंसिटी और प्रेशर में रिलेशन देखेंगे। डेंसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। हम लोग जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर बढ़ेंगे
वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगा, और डेंसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ेगा मतलब डेंसिटी बढ़ेगा, मतलब डेंसिटी बढ़ेगा मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। वैज्ञानिकों ने देखा कि पृथ्वी के बाहरी सतह से आंतरिक सतह की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। मतलब देखिए पृथ्वी हुआ, ये हुआ आपका ऊपरी सतह मतलब सरफेस हुआ। जैसे जैसे सरफेस से हम नीचे की तरफ जाएंगे तो उसका डेंसिटी बढ़ेगा। दूसरा है पृथ्वी के अंदर जाने पर डेंसिटी बढ़ रही है मतलब प्रेशर भी बढ़ेगा। इससे पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग भारी धातुओं से बना है। अभी हम देखे हैं कि लोहा का मतलब जो कौन सी लोहा का डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो उसका डेंसिटी बढ़ेगा। जब डेंसिटी बढ़ेगा तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा ना। इससे साइंटिस्ट ने मालूम लगाया, पता लगाया कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है ना वो धातु से बना है, मेटल से बना है। देखिए पृथ्वी के सतह से आंतरिक भाग की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। मान लीजिए हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे, 32 मीटर जाएंगे ना, तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। हम 32 डिग्री अंदर जाएंगे, 32 मीटर अंदर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप की वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 भाग से मिलकर बना है। जो पृथ्वी का आंतरिक भाग कितने भाग से मिलकर बना है? 3 भाग से। पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 भाग से। देखिए पृथ्वी हुआ, ये सबसे ऊपरी परत हुआ, इसके अंदर एक परत और होगा, इसके अंदर एक और परत होगा। मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी का सेंटर हुआ, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया। तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या बोलेंगे? क्रस्ट बोलेंगे या भूपरपट्टी। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट बोलेंगे, और पृथ्वी के दूसरी परत को क्या बोलेंगे? मेंटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेंटल बोलेंगे। और पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत यानी सबसे भीतरी परत को क्या बोलेंगे? क्रोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रोड बोलेंगे। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद क्रोड यानी कोर। देखिए दोस्तों क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्रस्ट है ना पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत है। क्रस्ट है ना सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना है। सिलिका और एल्युमिनियम से क्रस्ट बना है। देखिए ये ठोस परत पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है। क्रस्ट पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है। क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों में अलग अलग होती है। दोस्तों जो क्रस्ट है ना इसकी मोटाई महासागर और महाद्वीप में अलग अलग होती है। महासागरों में क्रस्ट की जो मोटाई होती है कम होती है, और महाद्वीपों में जो क्रस्ट की मोटाई अधिक होती है। अब क्रस्ट का निर्माण देखेंगे। क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है, इसलिए इस परत को सियाल भी बोला जाता है। देखिए SiAl मतलब जो क्रस्ट है वो सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना है, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? सियाल। SiAl क्या हो जाएगा? सियाल। इस परत को लिथोस्फीयर भी बोला जाता है। जो क्रस्ट यानी पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को लिथोस्फीयर भी बोला जाता है। इस परत का डेंसिटी यानी घनत्व 2.75 से लेकर 2.90 तक है। अब देखिए क्रस्ट के बाद आता है मेंटल। क्रस्ट के बाद मेंटल आता है। मेंटल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये मेंटल हो गया, क्रस्ट के ठीक नीचे मेंटल आता है। मेंटल सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है, तो इसको सीमा भी बोल सकते हैं।
मेंटल का दूसरा नाम सीमा। क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है। ई क्रस्ट हुआ, ई क्रस्ट हुआ, क्रस्ट के निचले भाग, इसको मेंटल बोलेंगे। पृथ्वी के, छोड़िए इसको, इम्पोर्टेंट नहीं है, फालतू है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं। चलिए, मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। जो मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। इस परत, इसलिए इस परत को सीमा भी बोला जाता है, पहले बता चुके हैं। इस परत को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। जो मेंटल को सीमा भी कहा जाता है और पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। देखिए, इस परत का घनत्व 2.90 से 4.75 तक होती है, मतलब 2.90 से 4.75 तक। देखिए, जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर बढ़ते हैं, पृथ्वी के अंदर जाते हैं, वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ता है। पहले डेंसिटी कम था, अब देखिए डेंसिटी बढ़ गया। तो पृथ्वी के अंदर जाने से डेंसिटी बढ़ जाता है। अब देखिए, मेंटल को क्या बोलेंगे? वाइट ऑफ द अर्थ। वाइट ऑफ द अर्थ भी मेंटल को बोला जाता है। वाइट ऑफ द अर्थ किसे बोला जाता है? मेंटल को। वाइट ऑफ द अर्थ किसे बोला जाता है? मेंटल को। अब देखिए दोस्तों, क्रोड के बारे में पढ़ेंगे। अब क्रोड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, क्रोड है ना दोस्त, निकेल और लोहा से मिलकर बना होता है। नीफे, इसको नीफे भी बोला जाता है। देखिए, मेंटल के निचले भाग को क्रोड कहा जाता है। ये मेंटल हुआ, मेंटल के निचले भाग को क्रोड कहा जाता है। ये भाग पृथ्वी के निचले, मेंटल से पृथ्वी के केंद्र तक है। देखिए, पृथ्वी के केंद्र और निचले मेंटल, यहाँ पर हो गया निचले मेंटल। तो निचले मेंटल और पृथ्वी के केंद्र के बीच में होता है नीफे। इसका निर्माण मुख्य रूप से निकिल और लोहे से हुआ है। नीफे का निर्माण निकिल और लोहे से हुआ है, इसीलिए इसे नीफे भी कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज्यादा दाब अधिक हो जाता है। इसी वजह से पृथ्वी का क्रोड ठोस अवस्था में है। देखिएगा दोस्तों, पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज्यादा दाब अधिक हो जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो एक समय के बाद उसका प्रेशर अधिक हो जाएगा और टेम्परेचर कम हो जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाएगा और प्रेशर अधिक हो जाएगा, जिसके कारण पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग ठोस होता है। इस परत को बैरिस्फीयर भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे? यानी क्रोड को क्या बोलेंगे? बैरिस्फीयर भी बोलेंगे। इस परत का घनत्व 11 से 13 होती है। मतलब जो क्रोड का है ना, घनत्व सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी यानी घनत्व बढ़ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक स्वेस ने ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परत, सियाल, सीमा और नीफे के माध्यम से समझाया है। तो स्वेस वैज्ञानिक ही है ना जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाया है, सीआर, सीमा और नीफे के माध्यम से।